नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये स्टॉक 4001 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.42% का अप मूव दिया है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसका रिजल्ट जो आउट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसका क्या असर देखा जा सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं हमारे इस मंथ के, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट कैप है इसकी 14,47,742 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 72.40% है। बुक वैल्यू 250 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.20% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो प्राइस ने 50 DMA को गोल्डन क्रॉस दिया है एंड 50 DMA एंड 200 DMA दोनों से प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो बिल्कुल मीडियन के ऊपर है 5 इयर्स के टाइम स्पैन पे, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अभी भी सेल्स जो अभी ये रिजल्ट आया उसमें सेल्स इंक्रीज हुई है। तो रिजल्ट को शॉर्ट में थोड़ा सा नजर मार लेते हैं, फिर डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेल्स में इंक्रीमेंट देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर में से भी इंक्रीमेंट देखा गया है। यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस में थोड़ा सा यहाँ पे कम हुए हैं एक्सपेंसेस, जो कि एक अच्छी बात हुई है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे पहले था 16,388 एंड अभी है 17,164। ये सारी फिगर्स लैक्स में होती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए अदर इनकम भी लास्ट क्वार्टर में माइनस में थी, इस क्वार्टर में 1157 है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा डाला है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो नेट प्रॉफिट जो हमारा बैठता है वो बैठता है हमारा 12,502 एंड लास्ट क्वार्टर में था 11,097। तो काफी अच्छा जंप है ये। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में थी 30.56 एंड इस क्वार्टर में है 34.37, जो कि अगेन एक अच्छी बात है कि इनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुई है। तो यही होता है कि इसकी वजह से ही मीडियन एंड ऑल सारा डिफरेंट होता है। यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर में ही हुआ था, थोड़ा सा शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई थी उन्होंने प्रमोटर्स ने। DIIs की बहुत छोटी सी कम हुई है, 0.01% कम हुई है एंड DIIs ने बढ़ाई, सॉरी FIIs की, did I say DIIs? So FIIs की 0.01% कम हुई है एंड DIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है 0.02%। गवर्नमेंट के पास सेम होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास 5.03% है, ठीक है, कम हुई है पब्लिक के पास होल्डिंग। तो अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। देखिए, रिजल्ट आ गया है अच्छा हमारा। तो अभी के लिए अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे रिजल्ट तो अच्छा आया है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कल इसका मूव हमें देखने को मिले। हम उम्मीद करते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ना काफी स्ट्रांग है, 4092 की जो रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रांग है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा जाए। एक बार इसके BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए इसका जो प्राइस बैंड है वो 10% का है एंड यहाँ पे ऐसा कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के आप डाउन मूव में फर्क डालेगी, सिर्फ और सिर्फ ये ही न्यूज है। एंड यहाँ पे एक और न्यूज है कि इन्होंने ना फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है जो है 28 रुपीज का ईच। जो भी अपने पास अगर एक शेयर है इसका तो 28 रुपीज हमारे अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ये न्यूज है एंड एक बार जो रिजल्ट आया है उसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना है तो देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल इनकम जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं जूम सो दैट क्लियरली दिखाई दे। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इनकम हमारी इंक्रीज हुई है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी कंपैरिजन करें तो भी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे ये लास्ट ईयर का 31 मार्च है एंड ये इस ईयर का 31 मार्च का है। तो टोटल जो है, टोटल भी देखा जाए तो उसमें भी काफी इंक्रीमेंट देखा गया है। 2,28,907 है। ये सारी फिगर्स करोड़ में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इस बार है 2,45,315, ठीक है। तो आगे ये डिटेल में दिया है कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो इस बार बढ़े हैं एंड लास्ट क्वार्टर में कम थे। यहाँ पे ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज, तो यहाँ पे इस बार बढ़े हैं, वो भी बढ़ा है। फाइनेंशियल कॉस्ट इनफैक्ट थोड़ी सी कम हुई है एंड डिप्रिसिएशन एंड उसकी बात करें तो यहाँ पे वो थोड़ा सा बढ़ा है। डिप्रिसिएशन थोड़ा सा मैंने बताया था उसमें बढ़ाया है एंड अदर एक्सपेंसेस जो है वो कम हुए हैं एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करें तो भी कम हुए हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस जो है वो बैठते हैं 45,545 करोड़ के एंड लास्ट ईयर थे 45,658 करोड़ रुपीस के। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस कम हुए हैं, लास्ट ईयर से देखा जाए तो बड़े हैं, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से देखा कंपेयर किया जाए तो थोड़े से यहाँ पे बड़े हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं डिटेल में। लीगल क्लेम की सेटलमेंट का कितना है, लास्ट ईयर था 958 करोड़ रुपीस लगे थे, यहाँ पे नहीं लगे हैं इस बार, लास्ट क्वार्टर में लगे थे, यहाँ पे नहीं लगे हैं। एंड यहाँ पे करंट टैक्स एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, डिफर्ड टैक्स जो है उसमें यहाँ पे लॉस में गया है, यहाँ पे प्रॉफिट में था। ठीक है, जो ब्रैकेट में रहेगा वो लॉस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लॉसेस। ठीक है, लॉसेस लिखा है, जब ब्रैकेट में अगर लॉसेस जो है वो ब्रैकेट में है, अगर प्रॉफिट ब्रैकेट में होता ना तो यहाँ पे सारी फिगर्स जो प्रॉफिट वाली है वो ब्रैकेट में आती, यहाँ पे लॉसेस ब्रैकेट में है तो लॉसेस वाली ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे हम कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते और हम रिजल्ट गलत कई बार रीड कर लेते हैं बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे अगर टोटल का देखा जाए तो यहाँ पे टोटल हमारा इनकम ऑफ दिस की ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा इंक्रीमेंट देखा गया है। एंड बाकी सारी चीजें हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिविडेंड कितना दिया हुआ है इन्होंने, फाइनल डिविडेंड कितना दिया है एंड एवरीथिंग, सारी डिटेल इसमें दी गई है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे बिफोर टैक्स का भी दिया हुआ है कि कितना है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, टोटल कितना बनता है इस सेगमेंट का एंड एवरीथिंग। जो मेन चीजें थी डिस्कस करने वाली वो मैंने इसमें कर ली है। तो अभी के लिए देखिए मुझे लगता है रिजल्ट अच्छा आया है, इसका असर भी दिखना चाहिए, बट एक न्यूज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा हमें देख के बनाना पड़ेगा। फ्रेश एंट्री की मैं यहाँ पे होती तो मैं कभी भी फ्रेश एंट्री नहीं बनाती, हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। वो क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ईरान और इराक की वॉर की न्यूज आई है एंड हो सकता है कि उसका असर हमारी मार्केट में भी हमें देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे लेके चली हूँ 20th ऑफ अप्रैल तक के टारगेट लेके चली हूँ मैं 492 493 के आसपास के, एंड जो मैं इस मंथ के एंड के टारगेट लेके चली हूँ वो लेके चली हूँ 4162.95। हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करे, हो सकता है हमें थोड़ा सा डाउन मूव दे, अगर अप मूव देगा तो बहुत अच्छी बात है, पर अप मूव के थोड़े से मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं। रिजल्ट नो डाउट अच्छा आया है, असर दिखना चाहिए था, उसका दिखना चाहिए, मतलब था क्या, अभी दिखना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट किस तरफ निकलती है, क्योंकि इस वॉर की वजह से हो सकता है कि हमें थोड़ा सा असर देखने को पड़े। तो फ्रेश एंट्री मैं यहाँ पे कंप्लीट नो बोलूंगी कि मैं होती तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री कभी नहीं बनाती, मार्केट को जरूर देखती, पहले निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी का आप बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है बैंक निफ्टी का स्टॉक पे, तो जी सेंटिमेंट्स का फर्क पड़ता है काफी, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा देखने को मिले, बट कई बार सेंटिमेंट का फर्क पड़ता है, तो थोड़ा सा देख के हमें चलना पड़ेगा। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम फ्राइडे को इंक्रीज हुआ था एंड वॉल्यूम आया था 4.35 मिलियन का, एंड वेडनेसडे को वॉल्यूम आया था 2.12, तो बेसिकली डबल के आसपास वॉल्यूम आया था, डबल से ऊपर ही वॉल्यूम आया है, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखा गया है। आई रियली होप कि यहाँ पे मूव मिले, पर हमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ना, इसको एक बार इसको ऑरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, तो उसको ब्रेक करना भी थोड़ा सा मशक्कत का काम है। तो ये हमारी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी, एंड कुछ चीज़ों को डीपली मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीजें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि
क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज करी है। मैं यहाँ पे, क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं, तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा। जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने। इसमें इन वीडियोस में बताने वाली हूँ, एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है, कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें, यहाँ पे जो भी कोर्सेज आने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई, या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें, और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीजें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। 2 सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडल स्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगी, डिटेल में ऑफ कोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडल स्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी, जो फ्री में अवेलेबल रहेगा वो रहेगा। एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे ASM लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। उसमें अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीजों को मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे हमें काफी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड, हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीजें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ। एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा, यहाँ पे एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीजें। इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूं वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के। तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो
एक होता है ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूं अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।